अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। जब भी हमने बच्चों की तरबियत करनी है और अपने बच्चों को अल्लाह का बंदा बनाना है, उसमें आप देखें इट्स अ नर्व रेकिंग प्रोसेस। ये आसान काम नहीं है। इसीलिए कुरान में बच्चों को फितना भी कहा गया है, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया गया है। और जैसे देखें, बच्चों को हम किसी टेस्ट की प्रेपरेशन कराते हैं और हम कहते हैं कि इमोशनल नहीं होना, उससे भी नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी। यही चीज हमें भी अपने लिए सीखनी होगी यहाँ पर किसी भी स्टेज पे, लेकिन खास तौर पे जब आपका बच्चा अब मिडिल चाइल्डहुड से आगे की तरफ जा रहा है, एक स्किल पे आपने बहुत ज्यादा काम करना है और वो है यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। आपने अपने जज्बात की खुद जिम्मेदारी लेनी है। आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ आपके जज्बात जो हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उसमें मार खा जाते हैं। आपने अंडरस्टैंड करना है कि इन जज्बात की वजह से हम कैसे गलत फैसले कर रहे होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले तो जो भी सिचुएशंस आपको अपसेट करती हैं वो हस्बैंड से रिलेटेड हो सकती हैं, हस्बैंड की वाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। अपने इर्द गिर्द बहुत से रिश्तों में हम उलझे हुए होते हैं उनके साथ, और उन्हीं रिश्तों और उन्हीं चैलेंजेस की वजह से कई दफा हम अपने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहे होते हैं। तो वहां पर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है, हम अपने गुस्से को मैनेज करना सीखते हैं। हम इम्पल्सिव नहीं होते कि इम्पल्सिव होकर आपने बच्चे को मार दिया, पीट दिया, बच्चे के साथ कोई ऐसा जुमला बोल दिया, बाद में आपको दुख हुआ कि आपने उसके साथ ज्यादती की, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। हमें ये पता चलता है कि राइट एक्सप्रेशन क्या होगा, किस वक्त बच्चे को ये बता देना है कि बेटा ये बात दुरुस्त नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा देना है, कहीं पे आपको रोना भी आ सकता है तो रोना कहाँ है, परेशान कहाँ होना है। वालिदैन जो हैं अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं तो हर वक्त एंजाइटी, डिप्रेशन और इस किस्म के जज्बात जो हैं वो नहीं होते, बल्कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। हमें ज़िंदगी में बहुत सी डिफीट्स भी होती हैं, बहुत से हम काम सीखते हैं लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये समझना होता है कि हमारा काम एक एफर्ट करना है, बाकी सब कुछ अल्लाह की तौफीक से होता है। लेकिन अपने हिसाब से जो असबाब हमने इख्तियार करने हैं, जब हम अपने जज्बात को सही मैनेज करेंगे तो जब भी कोई शिकस्त होगी, डिफीट होगी, कोई लॉस होगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कर पाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव जो जज्बात होते हैं वो बहुत से लोगों को ओवरवेलम करते हैं। तो जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लेते हैं तो आप अपनी नेगेटिविटी को भी बेहतर बना लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन को बेहतर मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने आप को बुरा इंसान नहीं समझते। अब आप देखें कि हम अपने इर्द गिर्द कैसे जज्बात देख रहे हैं और हमारे बच्चे खास तौर पे ये देख रहे हैं। मसलन कहीं उनको कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है कि नहीं। इसी तरह आप देखें कि कहीं उनको ये नजर आ रहा है कि हमारे घर में हमारे इर्द गिर्द वो अफराद हैं जो कि मुस्कुराते रहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी से हमें इनकरेज करते हुए सिखाते हैं। क्या उनको ये नजर आता है कि जब हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो हमारे अब्बा जो हैं, या इवन अम्मा फॉर दैट मैटर, उनका रोड रेज चल रहा है, वो पता नहीं किस किस को गालियां दे रही हैं, ट्रैफिक को क्या कह रही हैं, और हमें भी घसीटती भी जा रही हैं कहीं काम के लिए। फिर ये कि हमारे ही बच्चे इस मसले में जब घिरते हैं, जिन जज्बात को जो इर्द गिर्द देखते हैं, वहां पे क्या वो माँ बाप को आपस में एब्यूसिव तरीके से बातचीत करता देख रहे होते हैं, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। फिर ये कि अपने वालिदैन के मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस वो देख रहे होते हैं। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 डोमेन्स को समझना है, और उसमें क्या होता है कि अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी को बिल्ड करना कि हम अपने जज्बात को समझ सकें, हम दूसरों के जज्बात को समझ सकें, हम मोटिवेटेड रहें कि हमने अपने पर भी काम करना है, अपने जज्बात को हमने मैनेज भी करना है, और अपने जितने रिलेशनशिप्स हैं उनको ठीक करना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें 5 स्टेप से गुजरना होगा। यानी हम अगर आदत बना लें कि हमने ये 5 काम हर सिचुएशन में जहां हम जज्बाती हो रहे हैं करना है, तो फिर क्या होगा कि हमारे जज्बात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी सिनेरियो में, वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके स्पाउसल रिलेशनशिप में हो सकता है, वो आपकी कोई भी और मामला, कोई भी और जो ताल्लुकात हैं उनमें हो सकता है। अगर आपको लगा कि आप जज्बाती हो रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, वहां पे पॉज का बटन दबाकर अपने जज्बात को समझना है। आपको इस वक्त ऑनलाइन जाएं तो इमोशंस के कार्ड मिल जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या स्पेक्ट्रम है इमोशंस के। आप उस कार्ड को खोलें और बिल्कुल क्लैरिटी से डिफाइन करें कि मुझे ये महसूस हो रहा है।
बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, क्योंकि आपने उस बीमारी को पकड़ना है। जब आप अपने जज्बात को ले देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और यही नहीं कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, वैसे भी आपको पता हो कौन कौन सी सिचुएशंस आपको ऐसा जज्बाती बनाती हैं, आपने उनके लिए भी पहले से तैयारी करनी है। तो जब आपको अपने जज्बात समझ आ जाएं, अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने अपने जज्बात को मैनेज करना होता है, और उसके लिए भी आप देखें बहुत से एक्सपर्ट्स की टॉक्स हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन जाएं, आप गूगल कर लें, चैट जीपीटी पे जाएं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इतना हेल्प कर देती है कि इस जज्बे को मैंने कैसे मैनेज करना है और ये सिचुएशन है। आप बस उन स्टेप्स के मुताबिक अपने आप को मैनेज करें। जब आप इस तरह मैनेज करते हैं तो क्या होता है, बहुत से मसले हमारे अंदर ही हल हो जाते हैं, आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि बच्चों के मामलात हैं, बाकी जो मामलात हमारे जिनमें हम जज्बाती हुए हैं, सिर्फ आप पॉज का बटन दबा दें, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने, और आप देखेंगे कि वो नेचुरली चीजें कई दफा बेहतर हो जाती हैं। या अगर कोई ऐसा मसला है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, तो आपके अंदर धीमापन आता है और आप बहुत अच्छे तरीके से उस मसले को हल करते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप ये होता है कि जब हमने अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर ली और 60% काम हमारा यहीं पे है, तो अब हमने क्या करना है, दूसरे शख्स तक जाना है, लेकिन दूसरे शख्स तक जाकर हमने उसके जज्बात को सिर्फ पहचानना है। मसलन मैं किसी से बात करना चाह रही हूँ, बच्चा अगर मेरा है और बच्चा जो है ऑलरेडी बैड मूड में है, और उस वक्त मैं अगर उसे समझाना चाहूंगी तो फिर क्या होगा, उसको कुछ नहीं समझ आएगी। मुझे बच्चे का मसला हो रहा है और मैं अपने स्पाउस से बात करना चाह रही हूँ, और मेरे स्पाउस जो है वो थका हुआ है, ओवरवेल्म्ड है, इस बात को इस तरह से समझता ही नहीं है, फिर मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे वहां पर अब क्या करना है, दूसरे इंसान को समझते हुए जो भी मैं चाह रही हूं करना, उसको स्मार्ट तरीके से करना है। और ये तभी होगा ना जब आपने फर्स्ट 2 स्टेप्स में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया होगा, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बहुत सी बातें सिखाई होंगी, समझाई होंगी। आप देखें, जैसे ही हम दूसरे इंसानों को समझते हुए उनके साथ मामला करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने अब जो भी अपना ताल्लुक है उसको बेहतर बनाना होता है। हम अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर तमाम मामलात को लेके चलते हैं, और यहीं से फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने जो भी अपने लिए कोई टारगेट रखा है, कोई गोल सेट किया है, हम उसको हासिल कर लेते हैं। सूरह अल-हश्र की आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए, क्योंकि जो अल्लाह को भूलेगा अल्लाह उसको उसकी अपनी जात भुला देगा। उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग जो हैं वो फासिक हैं। बहुत डीप बात की गई है, जिसको मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करूंगी, कि जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं ना, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ नहीं रखते, हम अल्लाह ताला ने जो हमें हमारी वो पैरामीटर, कोई तरीका बताया है कि अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, अपने जज्बात को कहाँ पे रखना है, हम वो काम नहीं करते ना, तो हम बिखर जाते हैं, और हमारे जज्बात भी उतने ज्यादा बिखरते हैं, और हमसे फिर कोई मामला सही तरह से हैंडल नहीं किया जाता। एक सेइंग मेरे सामने है, और बहुत ही मजे की सेइंग है, गुस्से के बारे में है, कि आप किसी के साथ भी गुस्सा कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सही इंसान के ऊपर गुस्सा करना, सही अमाउंट का गुस्सा करना, सही वक्त पे करना, सही मकसद के लिए करना, सही तरीके से करना, ये जो है आसान काम नहीं रहता। तो कोई भी जज्बा हमारा जब होता है ना, तो उसमें ये सब फैक्टर्स आते हैं कि ठीक है, मैं जज्बाती हो रही हूँ, मुझे कोई बात कन्वे करनी है, तो हमने ये अपनी चेकलिस्ट पास रखनी है कि ये तो नहीं है कि गुस्सा मुझे किसी और पे आए, उतार मैं किसी और पे रही हूँ। और बच्चों के साथ तो खास तौर पे यही मामला होता है, गुस्सा हमें अपने हस्बैंड पे, हस्बैंड को वाइफ पे, ससुराल, मेका, ऑफिस, और हम बच्चों पे उतार रहे होते हैं। इसी तरह कितना गुस्सा आना चाहिए। कई दफा गुस्से की शिद्दत उस मसले से बड़ी हो जाती है और हम बच्चों को मार पीट भी देते हैं। इसी तरह वक्त भी सही होना चाहिए। बच्चा खाना खाने लगा और हमने उसको डांटना शुरू कर दिया पढ़ाई पे, अब वो खाना छोड़ देगा। फिर ये कि सही मकसद के लिए होना चाहिए, हमने उनको अल्लाह का बंदा बनाना है। हम उनको बार बार अगर यही कह रहे हैं कि देखो लोग क्या कहेंगे, मुझे कितनी शर्मिंदगी फलां जगह हुई, बच्चा कंफ्यूज से कंफ्यूज होता चला जा रहा है कि मुझे कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। और इसी तरह तरीकाकार भी बहुत दुरुस्त होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक और जो चैलेंज है उसको हम अंडरस्टैंड करें कि हमें जिसे कहते हैं करंट टाइम में, हाल में रहना नहीं आता। हम अक्सर इधर रहते हुए, करंट टाइम में रहते हुए, या तो माजी में हैं या हम फ्यूचर में हैं। जब हम माजी में जाएंगे तो हमें अपनी गलतियां, बच्चों की गलतियां
اور اپنے دکھ نظر آئیں گے، اور جب ہم ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو اس پریزنٹ مومنٹ میں جو بھی سچویشن ہے وہ ہم سے مس ہینڈل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب ہم فیوچر میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں فیئرز آتے ہیں، ہائی میرا بچہ آج میری بات نہیں سن رہا، آگے کیا ہوگا؟ اچھا ابھی تو میں اس کو بچا لیتی ہوں یا اس کا خیال کر لیتی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اور انہی باتوں کی وجہ سے پھر کیا ہے، ہم پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے پاسٹ لرننگ ایکسپیرینس ہے، وہ گزر چکا ہے، اس سے میں سیکھ کر آج کے ٹائم میں صحیح فیصلے کر لوں اور اس پہ توبہ استغفار بھی کر لوں۔ فیوچر ابھی آیا نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں اچھی امید رکھوں اور اپنے رب کے آگے بار بار التجا کروں، دعائیں کروں، اور جو ان دا کرنٹ مومنٹ مجھے کرنا ہے اپنے بچے کی اصلاح کے لیے، اپنے خاندان کو دین پہ چلانے کے لیے، ان سٹیپس کو میں صحیح طرح سے لے کے چلوں۔ اور پھر یہ کہ یہاں پہ ہمیں بار بار اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے، جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہیں؟ التواب، بڑی سے بڑی بات کو معاف کرنے والے ہیں، الرحیم، الرحمن، الغفور۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام کوالٹیز کو یاد رکھنا ہے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم سے غلطی ہو یا کسی اور سے غلطی ہو تو پھر توبہ استغفار کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہ ایک اور چیز کو بھی پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، دوسرے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا ایموشنل ٹراما بڑھ جاتا ہے۔ ہم اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم سے بہت سی سچویشنز ہینڈل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر صبر کو بڑھانا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے، عفو درگزر کو سیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو بھی معاف کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی پین کو ریلیز کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ اسے ٹوٹلی فارگو کر دیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے معاف کرنے کے بعد کہ اگر کوئی کنٹینیوسلی زیادتی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ میری طرف آ رہا ہے، تو اب میں نے اس کو ٹیکنیکلی صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ میں نے تو بالکل معاف کر دیا یا میں معاف کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر اس کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ پہلے سٹیپ میں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی کہ کون سا شخص ہے جس کو آپ سے معاف نہیں کیا جا رہا، اس نے کیا کچھ آپ کے ساتھ کیا۔ پھر آپ اپنی فیلنگز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا محسوس ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے اگر اپنے آپ کو ایک بڑا انسان بنانا ہے، ایک بڑی جگہ پہ جانا ہے، اللہ کی خاطر بہت سے معاملات کرنے ہیں، اور اس کو اللہ کا بیسٹ پلان اپنے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو میری زندگی میں رکھا، یہ حالات کریٹ کیے تاکہ میرے اندر صبر زیادہ آئے، میں شکر گزار ہوں، میں بہت سے اسکل سیکھوں، میں ایموشنل انٹیلیجنٹ زیادہ ہوں۔ اور پھر اگر میں نے یہاں پر اس شخص کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا برداشت کر لیا، تو اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں اتنا ملے گا، ویسے تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ چیز میرے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گی۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس شخص کے اوپر فوکس کرنا کم کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کا سہارا بھی لیا کریں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، جس میں ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں برے اخلاق سے، اور اس کے ساتھ برے اعمال سے اور بری خواہشات سے، کیونکہ یہی وہ پیکج ہے جو ہمارے جذبات کو ہر وقت پر ہمیں پریشانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چھوٹی سی ایک میں نے سٹوری پڑھی تھی اور وہ مجھے لگا کہ واقعی ایکسپلین کرتی ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک شخص تھا جس کے جسم میں بہت درد تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے ڈاکٹر کو جا کے کہا کہ میرا جسم بہت جگہ سے دکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا آپ انگلی رکھ کے بتائیں کہ آپ کا جسم کہاں سے دکھتا ہے، اور جہاں پر بھی وہ انگلی رکھتا تھا زور سے کراہتا تھا اور کہتا تھا اف یہاں بھی درد، یہاں بھی درد۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ٹیسٹ کیے، اسکینز کیے، اور اس کے بعد ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کی جو انگلی تھی اس پہ انہوں نے پلاسٹر لگایا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پورے جسم میں درد ہو رہی ہے اور آپ اس انگلی کے اوپر پلاسٹر لگا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایکچولی آپ کی انگلی فریکچر ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جہاں جہاں اس انگلی کو رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو درد ہوتی ہے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سارے جسم کو دردیں نہ دیں، سارے سسٹم میں بیکاری نہ پھیلائیں، پریشانیاں نہ پھیلائیں، بلکہ اس جسم کے حصے کو یا اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کے لیے سب سے پینفل ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ جب آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، آپ کی شخصیت میں بہتری آئے گی، اور جب آپ کے سسٹم میں بہتری آئے گی
تو جو ہمارے بچے بھی بکھر رہے ہیں وہ بھی سمٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔